अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा, हम लोग पढ़े थे नेटवर्किंग। हमने पढ़ा कि नेटवर्किंग होती क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। आज हमने पढ़ना है, जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो क्लाइंट सर्वर भी एक नेटवर्क की एक टाइप है, मतलब ये भी एक टाइप की नेटवर्किंग होती है। सबसे पहले हम इस नेटवर्किंग को जानने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है। क्लाइंट जो है आपका, वो कोई भी आपकी कंप्यूटिंग डिवाइस होती है। जैसे आपका कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, या कोई आपका मोबाइल भी हो सकता है। ये क्या करता है, इसको जो चाहिए सर्विसेज चाहिए होती हैं, जिसके लिए ये सर्वर को रिक्वेस्ट करता है। मतलब क्लाइंट एक आपकी कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस है, वो आपकी मोबाइल, आपका कंप्यूटर, कुछ भी हो सकता है। इसको कोई ना कोई सर्विसेज चाहिए होती हैं, जिसके लिए ये आपके सर्वर को रिक्वेस्ट करता है। सर्विसेज जैसे कि आपका मोबाइल है, आपने उस पर कॉल करनी है, तो जो कॉल करनी है आपको उसके लिए कॉल करने वाली सर्विस की भी नीड है। तो आप जो कॉल कर रहे हैं, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट आपकी कॉल जा रही है, वो सर्वर आपको नेक्स्ट अगले बंदे से कनेक्ट कर रहा है। उसके अलावा सर्वर जो है, सर्वर क्या है, सर्वर आपका एक स्पेशल कंप्यूटर है। क्लाइंट आपकी कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस हो सकती है, जैसे कि आपका मोबाइल भी हो सकता है, लेकिन जो सर्वर है आपका, वो कोई भी आपका स्पेशल कंप्यूटर है। सर्वर क्या करता है, क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आती है उनको सर्व करता है, उनको रिस्पॉन्स देता है। जैसे कि फ़र्ज़ कर ले, आप जाते हैं जी www.google.com पे, एक यूज़र है, जैसे ये पहले आप देखने चले हो, मैं आपको एग्जांपल बाद में समझा देती हूँ। ये एक नेटवर्किंग बनाया हुआ है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इसमें एक लैपटॉप है, ये एक मॉडल, ये तीनों क्लाइंट्स हैं। एक मोबाइल फ़ोन है, एक कंप्यूटर है, ये एक मेन सर्वर के साथ अटैच है थ्रू इंटरनेट। अब ये तीनों चीज़ें अटैच हैं। ये क्या करेगी, ये भी अपनी रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड करेगा, सर्वर इसको भी रिस्पॉन्स करेगा, इसको भी और इसको भी, और तीनों को मतलब वो एट अ टाइम ही रिस्पॉन्स कर सकता है। तो इस तरह से इसकी स्पीड भी बढ़ेगी। मैं आपको इनके एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। फर्स्ट करें, ये एक कंप्यूटर है और ये एक सर्वर के साथ अटैच है। जैसे कि ये यूज़र आप ही हैं, समझ लें आप अपना उस पर बैठनी है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे बैठनी है, आप उस पर लिखते हैं www.google.com। तो आपने ये क्या किया है, रिक्वेस्ट की है, ये रिक्वेस्ट जाएगी वेब सर्वर पे। जो गूगल का वेब सर्वर है, वो क्या करेगा, आपने ये लिख दिया, ये आपने रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, वेब सर्वर के पास जाएगी। गूगल का वो पूरी दुनिया को वेब सर्व कर रहा है, तो वो आपको वापस उसका रिस्पॉन्स देगा। जब आपको रिस्पॉन्स देगा, तो आप पे ये जो गूगल की मेन स्क्रीन है वो खुल जाएगी। ये आपकी बुक कुछ इस तरह से एग्जांपल देती है कि आपने ईमेल अकाउंट बनाना है। आप ईमेल यूज़र क्या करेगा, नेट आप पैसे जाते हैं नेट पे, वहाँ पे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखते हैं, वो आगे से रिक्वेस्ट जाती है ईमेल का जो सर्वर है उसके पास। वो वापस जब आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मांगते हैं, आप लिख देते हैं, रिक्वेस्ट चली गई सर्वर के पास, वो वापस आपको जो देता है, वो स्क्रीन पे आपका ईमेल खुल जाता है, सारा इनबॉक्स वगैरह आ जाता है। तो इस तरह से ये क्लाइंट और सर्वर का है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है जो उसकी नीड होती है, जिसके मुताबिक वो चाहे ईमेल हो, गूगल खोला, और सर्वर उसके अकॉर्डिंग उसको मुहैया करता है। ये एक और एग्जांपल दी गई है क्लाइंट सर्वर की। सिर्फ इसमें एक लाजमी नहीं एक ही कंप्यूटर हो, ये 4 पीसीज अटैच हैं, एक लैपटॉप अटैच है, एक ये बैकअप यूनिट है, प्रिंटर अटैच है। अब ये सारे के सारे एक सर्वर से अटैच हैं, आपस में कोई भी इंटरकनेक्ट नहीं है। अगर कंप्यूटर 1 को कंप्यूटर 2 पे कोई डाटा सेंड करना है, तो वो क्या करेगा, वो आपस में खुद से इंटरकनेक्ट नहीं हो सकते, वो सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर वो डाटा कंप्यूटर नंबर 2 पे सेंड करेगा। इसी तरह से अगर कंप्यूटर 4 को भी प्रिंटर चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट प्रिंटर नहीं एक्सेस करेगा, वो सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर नेक्स्ट उसको प्रिंटर तक पहुंचाएगा। तो इस तरह से ये आपस में इनकी स्पीड भी बढ़ती है, क्योंकि सर्वर एट अ टाइम सभी कंप्यूटर की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करता है। अब इसके क्लाइंट सर्वर के फ़ायदे क्या हैं, जब क्योंकि सर्वर ही सारे कंप्यूटर्स को आपस में लिंक डाउन करता है, तो उसकी स्पीड भी बढ़ती है, आपका बैकअप भी सही तरह से रहता है, क्योंकि आपके सारे कंप्यूटर्स का डाटा कहाँ पड़ा होता है, एक सर्वर्स में। तो आपको कोई सिक्योरिटी इशू सर्वर में पड़ा होता है, आपको कोई सिक्योरिटी इशू भी नहीं होती, और आपका बैकअप भी सही रहता है। लेकिन इसके ऊपर क्या है कि कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, और आपको एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा भी चाहिए जो उसको हैंडल कर सके। अब आपकी बुक से थ्रू आउट थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। सर्वर प्रोवाइड द सर्विस एंड क्लाइंट गेट द सर्विस, कि सर्विस वही सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्लाइंट उन सर्विस को लेता है। क्लाइंट क्या करता है, एप्लीकेशन के ज़रिए से, यही सारा कुछ लिखा हुआ है कि क्लाइंट क्या है और सर्वर क्या है। आपने इसको बुक से अच्छी तरह से रीड कर लेना है। होप सो कि जैसे मैंने आपको समझाया एग्जांपल देके आपको समझ आ गई होगी। सिर्फ आपकी ईमेल वाली एग्जांपल दी हुई है कि जो सर्वर है, जो क्लाइंट है, वो ईमेल का अपना नेम और यूज़र नेम वगैरह लिख देता है और पासवर्ड दे देता है, और वो रिक्वेस्ट आगे चली जाती है सर्वर के पास, और वो आपको ईमेल की पूरी स्क्रीन लोड करके दे देता है। बाकी क्लाइंट और सर्वर की डिफाइन है, ऊपर इनके नेटवर्क की डिफाइन है। आपने इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है और राइट कर लेना है अपनी नोटबुक्स पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।